ये इतना तो आया हुआ था पहले, हाँ? कोई दिक्कत इसमें? क्यू तो क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी अपन सी आर, बोलो ये सही था कि नहीं? ये पता था कि नहीं पता था? अच्छा, उसके बाद टाउ सी क्या था बताओ जल्दी। टाइम कांस्टेंट। हाँ, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, कम से कम बताओ। ठीक है, समझा रहे दोबारा। और उसके बाद क्यू नॉट इक्वल टू इतना भी देख लिए थे सब लोग, मतलब 63% अब क्यू नॉट चार्ज हो जा रहा था। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वाले समय में, इस टाइम पीरियड में ये 63% क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद इस कैपेसिटर में हमें करंट निकालना था, है ना? तो हम लोग इसका क्या किए, क्यू नॉट माइनस क्यू की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर लिए, तो क्यू नॉट माइनस क्यू की वैल्यू जो है इतनी आती है कि नहीं? ठीक है, तो इसे ही ध्यान देना चाहिए सब लोगों को। तो ये हो गया यहाँ से क्यू नॉट का जो मान है सी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। क्यू नॉट इक्वल टू सी क्यों पुट किया गया, चलो जल्दी बताओ तो। क्यू नॉट इक्वल टू सी क्यों पुट किया गया, चलो बताओ तुम्हें। कोई धारिता का जो, हाँ, धारिता गुड, धारिता से। उसमें जो धारिता न रहे तो वो जो प्रतिरोध है उसमें तो क्या न रहे, प्रतिरोध न रहे। जब रेजिस्टेंस न हो तो, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे ऐसा होता नहीं है रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ये मान लो नहीं रहे तो धारिता में हम लोग जब फार्मूला यूज करते हैं, इसकी मतलब कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज करते हैं C इक्वल टू, क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम आवेश जो संचित है वो कितना है, क्यू नॉट है। जब अधिकतम आवेश संचित हो रहा है तो इसमें उस समय अधिकतम धारा भी होगी। जब अधिकतम धारा भी होगी तो उसी समय इसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो इसके ठीक बराबर होगा। बैटरी के विद्युत बल के ठीक बराबर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं पीडी। ठीक है, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो V के स्थान पे E रख दिए। ठीक है, C तो C है, Q के स्थान पे क्यू नॉट रख दिए। यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू निकाले C। ठीक, तो क्यू नॉट का मान यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ये जो क्यू नॉट है उसे यहाँ पे पुट किया जाए। ये जो क्यू नॉट है यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करो, तो C इक्वल अपन CR हो गया, CC कैंसिल E बाई R। अब ओम का नियम जानते हो सब लोग, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, कब, अब इसे कैंसिल कर लो। ठीक है, इसे क्या कर लो, कैंसिल कर लो। इसे ये नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं बताएंगे अभी, क्यों रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर IR। V का काम कौन कर रहा है, E इक्वल टू IR। I क्यों लिए, क्योंकि इस समय अधिकतम धारा है। ठीक है, तो I नॉट R हो गया। जब I नॉट R हो गया तो यहाँ पे E की वैल्यू I नॉट R पुट करोगे, R से R कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पुट किया है, I नॉट इंटू इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे T इक्वल टू क्या किए, ये मेन पॉइंट है। T इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, पूरी वैल्यू जब 0 हो गई तो E की पावर 0, उसका मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, E की पावर 0 हो गया, 1 हो गया, तो मतलब I नॉट खाली मिला हम लोगों को। कितना मिला, I नॉट। तो इस समय जब टाइम 0 है तब करंट क्या है, तब करंट क्या है, अधिकतम है, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। मतलब कैपेसिटर यूं ऐसे चार्ज करने के लिए लगाए, चार्जिंग में लगाए, तुरंत कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करेगा सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है, टाइम बीतता जाएगा। मान लो कि उसे जो टाइम लगा वो टाउ के इक्वल लग गया। ठीक है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल लग गया, मतलब CR के इक्वल लग गया। तब देखो क्या होगा, T इक्वल टू CR मतलब टाउ C। तो इस समय I नॉट इंटू ई टू पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई ई, जब भाग दोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, यहाँ पे ये करंट क्या हो गया, थोड़ा सा टाउ से। ठीक है, टाउ से हमारा
टाइम जो लगा, इस समय करंट जो है हमारा कम हो गया। और कितना करंट है इस समय, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे निकाले हो ना, आई नॉट अपान ई के इक्वल करंट है। ठीक है, वैल्यू पुट करके निकालोगे तो कुछ आता है। ठीक है, जितना आता है वो निकाल लेना। और लेकिन थर्ड केस है, अगर टी इक्वल टू इनफाइनाइट कर दिया जाए तो ई के पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट करोगे, इनफाइनाइट में किसी भाग देते हैं सब इनफाइनाइट हो जाता है। और माइनस लगा हुआ है ई के पावर माइनस इनफाइनाइट, ई के पावर माइनस इनफाइनाइट का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है ना, ई के पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। आप लोग लिमिट में पढ़े होंगे। तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गई, तो जब ये 0 हो जाएगा तो आई नॉट में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, आई इक्वल तो क्या हो गया 0। मतलब जब हमें टाइम इनफाइनाइट लगा तो जो करंट था वो क्या हो गया, उसमें 0 हो गया, है ना। मतलब बताओ टाइम इनफाइनाइट कब लगता है कैपेसिटर चार्जिंग में, उस समय कैपेसिटर में कितना आवेश संचित होता है, जब अनंत समय लग जाता है तो चार्ज होना बंद हो जाएगा। चार्ज होना बंद हो जाएगा। क्यों, फुल चार्ज हो गया है। तो हम यही तो पूछ रहे हैं तुमसे, तो वही तो कब से कह रहे हैं फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज हो जाएगा, शुरू से बोल रहे हो, एकदम शुरू में नहीं बोले, शुरू में बोला है कि 0 रहेगा ना, यही बोले हो ना, मतलब चार्ज नहीं होगा। जब आप कहे उस समय पूछे तो हम कहे कि आवेश नहीं प्रवाहित। गुड, क्यों क्यों बताओ, जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा, जाएगा नहीं, उसमें जाएगा नहीं। हाँ। अच्छा, तो उसमें कितना आवेश रहेगा उस समय, हम ये पूछे थे। आई नॉट के बराबर हो जाएगा। क्यों ना सही, कितना आवेश रहेगा, पूछ क्या रहे, जवाब क्या दे रहे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड यही पर रखो और दिमाग में यही सब रखो। ठीक है ना। जब कैपेसिटर को चार्ज करने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उसमें जो अधिकतम आवेश होता है वो कितना संचित हो जाता है, क्यू नॉट। हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं पहले वाले दिन कि कैपेसिटर को अधिकतम चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्यू नॉट वैल्यू तक चार्ज करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है ना। और न तो कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज किया जा सकता है, न तो कैपेसिटर में अधिकतम आवेश संचित कभी होता है नहीं। लेकिन ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। कैपेसिटर में अधिकतम आवेश कितना संचित होता है, क्यू नॉट। तो ये बताओ, जब कैपेसिटर में अधिकतम आवेश संचित होगा तो कितना टाइम लगेगा, हाँ, अनंत, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और बता, जब इनफाइनाइट टाइम लगेगा तो कैपेसिटर में करंट कितना फ्लो करेगा, 0। शाबाश, ठीक है। कैपेसिटर में ये यहाँ पर देखो ना, टाइम इनफाइनाइट लगा तो चार्ज कितना था, अधिकतम था, क्यू नॉट था, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसका ग्राफ देख लो चार्ज वाला, ठीक है, तो ये इस तरीके से गया था कि नहीं, ठीक है, ये क्यू नॉट था। जब टाइम इनफाइनाइट था तो अधिकतम आवेश था, लेकिन जब यहाँ पे टाइम इनफाइनाइट है तो करंट उसमें क्या है, न्यूनतम है, मतलब 0 है। समझ में आ रही बात, जस्ट उल्टा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर किसी भी चालक तार में, ठीक, कंडक्टर वायर में अगर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, उसका रेजिस्टेंस अधिक से अधिक हो गया कि कम से कम हो गया। गुड, रेजिस्टेंस का काम ही है करंट को रोकना। अगर करंट उसमें फ्लो करना रुक गया, ठीक है, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना, ठीक है। करंट एकदम फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस इतना अधिक हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से कहते हैं कि वो करंट को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो याद रखना, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो क्या करता है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, अपने अंदर से करंट को कभी पास होने ही नहीं देगा। ठीक है, याद रखोगे ना, ठीक। और हर एक समय कैपेसिटर को के चार्जिंग में जो करंट है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। समझ में आ रही बात, करंट क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहां से पता चल गया कि अभी टाइम 0 था तो करंट अधिकतम था, है ना। टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, ठीक है, टाइम देखो इतना हुआ,
करंट थोड़ा सा कम हुआ ना इतना से, फिर टाइम इतना हुआ, करंट और कम हो गया, टाइम इधर गया यहाँ पे तो करंट मिलाओ कम, टाइम इधर गया करंट कम, इधर जाते जाते जब इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम तो ये वाली लाइन जो है ग्राफ की ये इसे कट कर देगी, टी वाले टाइम वाले ग्राफ को, एक्सिस को जब कट कर देगी तो उस समय करंट क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब है सीधा बात, नो बकवास, कि आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कब? चार्जिंग वाले टाइम। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। समझ में आ रही बात ना? आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, याद रखो कि नहीं, आई डिक्रीज कर रहा है, प्लस उसके बाद ये कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये बताओ। जो प्रतिरोध है कैपेसिटर कितना शो करेगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पूर्ण आवेशित संधारित्र कितना प्रतिरोध शो करता है, अनंत हो जाएगा। संधारित्र R इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट।